जी, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको। आज के लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ क्या रहे थे। आज के लेक्चर में हमने देखा पैरासाइट क्या होते हैं और पैरासिटोलॉजी क्या चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर हमने देखा पैरासाइट्स जो हैं उनकी मेजर 3 क्लासेस हैं। उसमें नंबर 1 पे आ जाते हैं हेलमंथ्स, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्रोटोजोआ, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं एक्टोपैरासाइट्स। ये मेजर 3 टाइप्स हैं। वैसे और भी डिविजन अलग हो सकती हैं, लेकिन ये मानी जाती हैं। उसके बाद हमने देखा हेलमथ की, हमने देखी कि हेलमथ की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं। फिर हेलमथ के अंदर हमने आगे देखा कि हेलमथ की 2 टाइप्स हैं। एक है जी प्लेटी हेलमंथीस और दूसरी है जी नीमैटी हेलमंथीस। प्लेटी हेलमंथीस में आगे 2 टाइप्स है, ट्रीमाटोड्स और सिस्टोड्स। और निमेटी हेलमंथीस के अंदर जाते हैं नीमाटोड्स। ठीक है जी। अब हमने पैरासाइट्स की मेजर जो टाइप्स है उसमें से फिलहाल हमने हेलमंदर आगे प्लेटी हेलमंथीस आते हैं, नमेटी हेलमंथीस आते हैं। प्लेटी हेलमंथीस में जो है वो ट्रीमाटोड्स आ जाते हैं और सिस्टोड आ जाते हैं, और नमेटी हेलमंथीस में नीमाटोड्स आ जाते हैं। इसमें हमने मशहूर ट्रीमाटोड देखे, उसके बाद हमने मशहूर सिस्टोड देखे, उसके बाद हमने मशहूर नीमाटोड देखे। ठीक है, मतलब कि आज हम डिवीजन पढ़ रहे थे और कुछ करेक्टरिस्टिक और मशहूर नाम जो पेपर्स में अक्सर रिपीट होते हैं उनको हमने देखा। इसका मतलब हेलमेट हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे प्रोटोजोआ की तरफ। प्रोटोजोआ को देखते हैं आगे चल के। उससे पहले मेरा ख्याल कोई डेफिनेशन एक आधी है डाली, वो देख लेते हैं। हाँ जी, डेफिनेशन पैलिसिडवर्म का लफ्ज आया था पीछे, उसकी डेफिनेशन डाली है कि अ काइंड ऑफ स्ट्रोंगल विच इन्फेस्ट हॉर्सेस। ये प्लस पैलिसेड वर्म का लफ्ज यूज होता है। ये स्ट्रोंगेलाइड्स वगैरह कुछ ये होते हैं राउंड वर्म्स, नीमाटोड्स हॉर्स के अंदर। तो उनके लिए लफ्ज यूज होता है पैलिसेड का। जो बहुत ज्यादा लंबे होते हैं ना वर्म, फोर्स में से निकलते हैं, उनके लिए रफ सा हम एक टर्म यूज कर देते हैं पैलिसेड बम। ठीक है, उसके आगे टाइप्स आ जाती हैं। फिर एक अपने पीछे लगा हेब्रोनीमा स्पीशीज, तो ये भी हॉर्स का वर्म होता है, नीमाटोड होता है, और ये स्टमक में मौजूद होता है हॉर्स के। तो ये दो पिछली स्लाइड में हमने वर्ड देखे थे जो थोड़े से अननाउन से थे, तो उसको यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये पैलिसेड वर्म ये लंबे वर्म्स होते हैं, 3 फीट तक भी इनकी लेंथ चली जाती है, नीमाटोड होते हैं। और दूसरे नंबर पे जो है, एक इसकी डेफिनेशन होगी और दूसरा हेब्रोनीमा की। हेब्रोनीमा स्टोमक वर्म्स होते हैं और ये हॉर्स के स्टोमक होते हैं। चलें जी, आगे चलते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रोटोजोआ ये सिंगल सेल होते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा से इनका ताल्लुक है। एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। होस्ट के बाहर ये जो है नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, सॉरी, डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज्यादा मशहूर है ये सारे ही। आपको पता है बबेसियोसिस, बबेजिया की वजह से, इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम है रेड वाटर फीवर। और ये बबेजिया बोविस और बबेजिया बाइजेमिना, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ गया एनाप्लाज्मोसिस, ये रिकेट्सियल डिजीज है। रिकेट्सिया मजीद मतलब प्रोटोजोआ की एक आगे शाख है जिसको हम रिकेट्सिया कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिकेट्सियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो एनाप्लाज्मा एक रिकेट्सिया है। और रिकेट्सिया में ये देखिए, एनाप्लाज्मा में देखिए, एनाप्लाज्मा मार्जिनले और एनाप्लाज्मा ओविस, ये दो मतलब हैं। मार्जिनले जो है कैटल में होता है और ओविस जो है वो शीप गोट में होता है। उसके बाद कोक्सीडियोसिस, कोक्सीडियोसिस अमेरिया की वजह से है। तो जो अमेरिया कैटल में होगा उसका नाम है अमेरिया बोविस, और जो शीप और गोट में है उसका नाम है अमेरिया आर्लोइंगी। आर्लोइंगी, ठीक है।
उसके बाद में आ गया टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से होता है और ये मोस्टली कैट कैट के अंदर होता है, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई। और ये जो टोक्सोप्लाज्मोसिस है ये एक जूनोटिक डिजीज है, ठीक है, अबॉर्शन काज करती है फीमेल में। उसके बाद डोरिन ट्रिप्नोसोमा की वजह से जो डिजीज होती है आमतौर पे उसको कहा जाता है ट्रिप्नोसोमियासिस, लेकिन इसको हम आगे भी डिवाइड कर देते हैं। जो ट्रिप्नोसोमा एक्वी एक्वीपर्डम करता है उसको ड्यूराइन कहेंगे। जो ट्रिप्नोसोमा एवेंसाई काज करेगा उसको सर्रा डिजीज कहेंगे। आमतौर पे फील्ड में ट्रिप्नोसोमा के लिए सर्रा का लफ्ज यूज होता है ट्रिप्नोसोमियासिस के अंदर। ये ज्यादातर कैमल और हॉर्सेस वगैरह के अंदर आती है। इसमें पिछली जो टांगे होती हैं वो लहराने लग जाती हैं, स्विंग पोस्चर, ठीक है। तो जो ट्रिप्नोसोमा एक्वीपर्डम काज करेगा उसको ड्यूराइन कहेंगे, और जो ट्रिप्नोसोमा एवेंसाई काज करेगा उसको सर्रा कहेंगे। आमतौर पे फील्ड में जो भी ये आती है डिजीज उसको सर्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये प्रोटोजोल डिजीजेज हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है ये सारी। बबेसियोसिस नाम देख लें दोबारा से, बबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, कोक्सीडियोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ड्यूराइन और सर्रा, यानी कि ट्रिप्नोसोमियासिस। ये होगी जी प्रोटोजोल डिजीजेस। दूसरे टाइप के पैरासाइट्स हो गए। और तीसरे टाइप के पैरासाइट का क्या नाम है, जो पैरासाइटोलॉजी में हमने 3 डिवीजन की, एक्टोपैरासाइट्स, एक्सटर्नल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट जो होते हैं वो आमतौर पे अरेक्नाइड्स भी उनको कहते हैं। इसमें माइट्स और टिक्स आती हैं। माइट्स आमतौर पे, माइट को आप कह लेते हैं जुए टाइप कह लेंगे वैसे। माइट के लिए प्रॉपर वर्ड जो है जुई टाइप आप कह लें, या खटमल टाइप। और टिक्स जो होते हैं वो चिचड़ होते हैं, टिक्स जो हैं वो चिचड़ होते हैं। और ये आगे देखिए, इसके आगे टाइप्स हैं। अर्गस परसिकस, अर्गस परसिकस, इसको कहते हैं जी फाउल टिक, काजिस्टिक पैरालिसिस एंड, हाँ जी, लाइफ जुमे होंगी। माइट्स जो है उसको खटमल खुटमल टाइप कहते होंगे, या नेट पे सर्च करें इसको प्रॉपर लफ्ज, मतलब उर्दू में क्या कहेंगे माइट्स को। अच्छा, और टिक्स के अंदर आप देखें कि ये डिफरेंट टाइप की टिक्स हैं। अर्गस पर्सिकस जो है खटमल, अच्छा ठीक हो गया। अर्गस पर्सिकस जो है वो फाउल टिक है, मतलब के परिंदों में। काजिस्टिक पैरालिसिस, बुरीलिया अनसीरिना, स्पाइरोकाइटिस, स्पाइरोकिटोसिस। बर्ड्स में ये स्पाइरोकिटोसिस करता है जी, फाउल टिक जो है। ये जो टिक्स होती हैं ये बाज़ औक़ात और इनके अंदर भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको ये कैरी करती हैं। इन टिक्स के अंदर जो हैं, जो ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं। वॉइस इशू बाकियों को भी आ रहा है, वॉइस इशू मेरा आ रहा है, बाकियों को भी आ रहा है। अब बताइएगा, अब वॉइस ठीक है या अब भी वॉइस इशू आ रहा है? अब वॉइस ठीक है, बेटर है, ठीक है, बेटर होगी है, ठीक होगी। अच्छा, एक्सटर्नल पैरासाइट्स की बात कर रहे थे, अरेक्नाइड्स की, जिसमें माइट्स और टिक्स आती हैं। तो मैं बता था ये जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं समटाइम ये इनके अंदर भी प्रोटोजोआ होता है। ये प्रोटोजोआ को कैरी करते हैं, बाइट करते हैं तो वो बॉडी के अंदर चला जाता है और डिजीज काज करता है। अच्छा, इसमें हमने जैसे पहला देखा, पहली टिक देखी अर्गस पर्सिकस, जिसको फाउल टिक करते हैं। ये फाउल टिक जो है ये किसको कैरी करती है, बोरीलिया एंसीरिना को। और बरीलिया एंसेरिना कौन सी डिजीज का स्पाइरोकिटोसिस, ये उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, स्पाइनोज एटी, ये भी एक ठीक है। आइलेस टेम्पास,
ये जो है लिव इन सैंड अंडर ट्रीज, ये भी टिक है। इसके अलावा जो हार्ड टिक्स होती हैं उनको एक्सोडीज कहते हैं। जैसे कि वो हार्ड टिक का बता रहा है, एक्सोडिस रेसिना सजेंस एंड बबेजिया बोविस और बबेजिया पेजेमिना। यहाँ उसने मतलब डिफरेंट टिक्स की ये टाइप्स बताई हुई है। यहाँ हम बेसिकली सिर्फ कंसेप्ट पैरासाइट्स का, कि जो बॉडी के बाहर पैरासाइट्स होते हैं वो एक्सटर्नल पैरासाइट्स होते हैं, इनमें टिक्स और माइट्स आ जाती हैं, लाइस वगैरह भी आ जाती है। आगे हमने कुछ टिक्स की जो है वो टाइप्स देख ली, जिसमें हमने अर्गस पर्सिकस को देखा, स्पाइनोज एयर टिक को देखा, आइलस टेम्पान्स को देखा, हार्ड टिक्स को देखा। और हार्ड टिक्स में हमने स्पेसिफिकली एक्सोडीज रेसिनस को देखा, जो कि बबेजिया को ट्रांसमिट करने का बाइस बनती है। बबेजिया डाइवर्जेंस और बबेजिया बोविस और बबेजिया बाइजीमिना, ये बबेजिया के डिफरेंट आगे मतलब जो प्रोटोजोआ है उसकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है जी, ये जो था आज का हमारा लेक्चर था पैरासाइटोलॉजी के ऊपर। और कोशिश किया करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन किया करें। कल से 12 से कम अगर लोग हुए तो लेक्चर नहीं डिलीवर करूंगा मैं।